Good morning, students. My name is Mrs. Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Student, आज हम पाठ 15 जिसका नाम है रचनात्मक गतिविधियाँ आपकी हिंदी व्याकरण से करने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या करेंगे बच्चे हम? आइए देखते हैं। चित्र वर्णन यानी कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन। पिक्चर डिस्क्रिप्शन क्या होता है बच्चे? इन पिक्चर डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं, चित्र के बारे में बताना चित्र वर्णन कहलाता है। यानी भी किसी भी चित्र का जो हम वर्णन करते हैं उसको कहते हैं चित्र वर्णन। अब हमें यहाँ क्या करना है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर उसका वर्णन पढ़ो। अब अभी हमें सिर्फ ये चित्र देख के इसका वर्णन पढ़ना है और हमें समझना है कि चित्र वर्णन कैसे करते हैं। देखिए ये क्या है, देखने से लग रहा है वर्षा हो रही है, तो ये वर्षा का दृश्य है। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाते हैं, मतलब बादल छाते हैं वर्षा ऋतु में। बिजली चमकने लगती है, बिजली जोर से चमकती है। तेज हवा चलती है, मोर नाचने लगता है, बारिश होती है, लोग छाता लेकर बाहर निकलते हैं। अब ये तो बच्चे स्वाभाविक है, जब बारिश होगी तो लोग छाता लेकर ही बाहर निकलेंगे। बच्चे कागज की नाव बनाकर चलाते हैं और कुछ बच्चे जो गेम खेलते हैं वो क्या करते हैं, बारिश में जा कर के एक पेपर बोट चलाते हैं, है ना बच्चे। आइए पेज नंबर 58 पे चलते हैं। अब अभी हमने जो करा वो बारिश का दृश्य था और अब ये क्या दृश्य दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, ये जन्मदिन का दृश्य दिखाई दे रहा है। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर उसका वर्णन करना है। अब हम इसे देखकर इसका वर्णन करना है तो हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? देखिए हम लिखेंगे, इसका हम कुछ भी नाम रख देते हैं। आज आकाश का जन्मदिन है, वह केक काट रहा है, उसके दोस्त आए हैं, सभी बच्चे बहुत ही खुश हैं, तरह तरह की गिफ्ट लाए हैं, उपहार लाए हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस तरीके का वर्णन हमें इस पेज पे करना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ कम टू पेज नंबर 59। बातचीत मतलब कन्वर्सेशन। बच्चे अब इसका मतलब क्या होता है, संवाद। जिस दो जने जब बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, संवाद। जब कोई दो मनुष्य अपने मन के भाव आपस में बोलकर बताते हैं इसे बातचीत कहते हैं। जैसे कि आइए देखते हैं, आओ मानसी खेले। ठीक है वर्तिका, खेलते हैं, पर हम क्या खेल खेले? चलो हम अपने गुड्डे गुड़िया की शादी करते हैं। अब दो फ्रेंड्स हैं, वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं, एक खेल खेलने जा रही है। क्या खेलने जा रही है? गुड्डा गुड़िया की शादी करने जा रही है। ठीक है, मेरे पास कुछ बिस्कुट, टॉफी व नमकीन हैं। अरे वाह, और मेरी माँ ने भी आज समोसे व जलेबी बनाई है। चलो भाई, पार्टी की तैयारी भी हो गई, फिर तो खूब मज़ा आएगा। चलो अब गुड्डा गुड़िया एक दूसरे को माला पहनाएंगे। अब जयमाला हो रही है बच्चों। चलो अब कुछ खाते हैं, अब पार्टी टाइम हो गया। ठीक है, खाकर फिर हम गाने बजाकर नाचेंगे। क्या अब तुम मेरी गुड़िया अपने साथ ले जाओगी? नहीं, हम हमेशा इसी तरह मिलकर खेलेंगे। तो कहानी हम ये दोनों की बातचीत का अंत क्या हुआ कि दोनों की शादी तो हो गई, मगर गुड़िया दोनों के पास ही रहेगी। आइए पेज नंबर 60 पे चलते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है चित्र में? चित्र देखकर खिलौने वाले और शिवांश के बीच हो रही बातचीत लिखो। अब इसमें आपको इन दोनों की बातचीत को देखते हुए बातचीत लिखनी है। ठीक है, कि अब शिवांश खिलौने वाले के पास गया और खिलौने वाले ने क्या कहा और शिवांश ने क्या कहा, आपको यहाँ पर इनकी बातचीत लिखनी है। नाउ कम टू पेज नंबर 61 स्टूडेंट्स। ये देखिए अब क्या है, कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। मुझे लगता है आपका ये फेवरेट टॉपिक है, जहाँ पर हमें कहानी सुनने को मिलती है। अब ये पिक्चर देख के ही पता चल रहा होगा ये टोपी वाले की स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी।
एक बार एक टोपी वाला टोपी बेचते हुए थक गया। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उस पेड़ पर बहुत से बंदर थे। जब टोपी वाला सो गया तब बंदरों ने टोपियां उठाकर पहन ली। वह फिर पेड़ पर जा बैठे। तब टोपी वाला उठा तो उसे टोपियां नहीं मिली। तभी उसने टोपी पहने बंदरों को देखा। उसे याद आया कि बंदर नकलची होते हैं। टोपी वाले ने अपने सिर की टोपी उतार कर फेंकी। उसे देखकर बंदरों ने भी अपनी टोपियां फेंक दी। टोपी वाला टोपियां इकट्ठी करके चला गया। कैसी लगी स्टूडेंट्स कहानी आपको? आपने पहले भी पढ़ी हुई है ये कहानी, अब याद आ गई होगी, सुनकर अच्छा भी लगा होगा। आइए पेज नंबर 62 पर चलते हैं। अब इस पेज पर क्या है बच्चे, यहाँ भी कुछ कहानी के दृश्य दे रखे हैं। हमें इनके एक कहानी लिखनी है। जैसे कि दो बिल्लियाँ एक रोटी के लिए लड़ रही होती हैं। तभी वहाँ बंदर मामू आते हैं। वो कहते हैं लाओ मैं तुम दोनों में बंटवारा कर दूँ। वो तराजू में आधी रोटी इधर आधी रोटी इधर रखते हैं। फिर कहते हैं ये ज़्यादा है, चलो जो ज़्यादा है मैं खा लेता हूँ। फिर उधर रखते हैं। फिर कहते हैं अरे जो ज़्यादा है वो मैं खा लेता हूँ। करते करते बंदर मामा सारी रोटी खा लेते हैं और बिल्लियाँ देखती रह जाती हैं। यहाँ पर आपको इस स्टोरी का कहानी का वर्णन करना है। क्लियर स्टूडेंट? जैसे कि बच्चे मैं आपको बताना चाहूँगी जो बातचीत लेखन है और ये जो कहानी लेखन है, ये सिर्फ मैंने अभी आपको समझाने के लिए बताया है। ये आपको नेक्स्ट क्लास में आएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ इसको आपको समझाया है। ठीक है बच्चे, इसको घर पे ही प्रैक्टिस करिएगा आपको, ताकि ये टॉपिक भी आ जाए कि इन टॉपिक्स में क्या करना होता है। ठीक है, चलिए आइए पेज नंबर 63 पर चलते हैं। नाउ घा वाक्य लेखन यानी कि सेंटेंस राइटिंग, यानी कि शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग। अब ये क्या बनी है, काव, हिंदी में क्या कहते हैं, गाय। अब गाय के बारे में पढ़ते हैं। गाय एक पालतू पशु है। गाय का रंग सफ़ेद, काला व भूरा होता है। गाय की 4 टांगे व 1 पूँछ होती है। गाय के 2 सींग होते हैं। गाय हरी घास व चारा खाती है। गाय हमें दूध देती है। ठीक है ना बच्चे, समझ में आ गया गाय के बारे में? ये एक शॉर्ट पैराग्राफ है जिसमें आपको 5 से 7 लाइनें लिखनी होती हैं। नाउ ये क्या है, मेरा घर। अब यहाँ पर घर के बारे में कुछ लिखना है। ये मेरा घर है। ये बहुत बड़ा एवं हवादार है। इसमें 4 कमरे व 1 रसोई है। मेरे घर के सामने बगिया है। घर हमें धूप व बारिश से बचाता है। घर में हम सुरक्षित रहते हैं। घर में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? आइए पेज नंबर 64 पे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स ये मैंने आपको आपके असाइनमेंट में दिया है, जिसे आपको अच्छे से करके मुझे टाइम पर सबमिट करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पालतू पशु के बारे में लिखना है। जैसे कि यहाँ पिक्चर में तो डॉग दिया हुआ है। आप चाहे डॉग के कुत्ते के बारे में या तो बिल्ली के बारे में या किसी चिड़िया के बारे में, जो भी आपको जानवर पसंद है उसके बारे में लिख सकते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मेरा प्रिय खेल। यहाँ पर आपको अपने किसी भी प्रिय खेल के बारे में 5 लाइनें लिखनी है और उसका यहाँ पर चित्र बनाना है। जैसे कि आप बैट बॉल के बारे में लिख सकते हैं कि मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, 2 टीम्स होती हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। वो बैट और बॉल के मदद से खेला जाता है। या आप लूडो लिख सकते हैं। जो भी आपको गेम अच्छा लगता हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब ये तो बात हुई आपके चैप्टर की। अब आप सभी जानते हैं जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं पास आ रहे हैं, है ना स्टूडेंट्स? तो अब हमें क्या करना है, अपने एग्ज़ाम्स के लिए उसकी तैयारी स्टार्ट करनी है। तो आपको बच्चे, आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम्स किस तरह से आएंगे या क्वेश्चन पेपर किस टाइप का होगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ।
स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी का 3 भाग में बटा होगा, खंड का, खंड खा और खंड गा। खंड का में आएगा अपठित गद्यांश यानी कि अपठित लेखन। आपको वो कैसे करना होगा, जैसे कि देखिए अभी हमने ये पढ़ा गाय, ये समझिए हमें एक अपठित गद्यांश दे रखा हुआ है और आपने ये कभी भी नहीं पढ़ा है। इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे कि गाय कैसा जानवर है, तो उसका आंसर होगा गाय पालतू जानवर है। गाय किस रंग की होती है, गाय इस रंग की होती है। गाय की कितनी टांगे होती है, तो आप इसी में से देख कर लिखेंगे गाय की 4 टांगे होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको वो वाले गद्यांश दिए जाएंगे जो आपने कभी पहले सुने ना ही देखे हैं, तो आपको उनको खुद ही पढ़ के जो भी आपको रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होंगे उनको आंसर्स करने की कोशिश करनी होगी। फिर खंड खा में आएगा बच्चे व्याकरण लेखन। अब व्याकरण लेखन में आपको क्या करना है, आपकी जो व्याकरण पुस्तिका है यानी व्याकरण परिधि, इसमें जो भी आपको सिलेबस में चैप्टर दिए गए हैं वो आपको लर्न करने हैं और जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे, आपको उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और उनका अच्छे से आंसर करना है। ठीक है बच्चे, और प्लीज़ प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये हिंदी है बच्चे, बोलने में बहुत आसान है बट लिखने में बहुत ही कठिन है, तो इसे लिख कर याद करिए। ठीक है, अब बारी आती है खंड गा की, जो है पाठमाला लेखन। तो पाठमाला कौन सी बुक हुई बच्चे, मिशिका, ये हुई आपकी पाठमाला बुक। देखिए हिंदी पाठमाला। अब इस बुक में जो भी आपको चैप्टर्स दिए गए हैं बच्चे कि ये सिलेबस में आपके आएंगे, आपको उनको लर्न करना है अच्छे से, उनकी बैक एक्सरसाइजेस को लर्न करना है, उनके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, ताकि आपको जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिए गए हों आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ओके बच्चे, तो ये सारा सिलेबस लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए और इन तीनों खंड का, खंड खा और खंड गा की तैयारी करते हुए अपना पेपर अच्छे से करिएगा। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट फॉर योर गिवन असाइनमेंट एंड योर एग्जाम्स।